बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर, दैट इज स्टैंडर्ड नेमिंग और आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जब भी कोई कंपाउंड, कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसकी इंडस्ट्रियल नेमिंग के साथ साथ कॉमन नेमिंग भी होती है और एक स्टैंडर्ड नेमिंग होती है जिसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सिस्टम कौन सा होता है? बाय यूजिंग आईयूपीएसी सिस्टम। तो हम लोग लिखते हैं आईयूपीएसी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको हम नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये स्टैंडर्ड नेमिंग होती है। स्टैंडर्ड नेमिंग के लिए जरूरी होता है कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स पे चलते हुए हम लोग क्या करते हैं? चेन सिलेक्शन करते हैं, नंबरिंग करते हैं और नेमिंग करते हैं। तो आज इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर हम लोग कंप्लीट शॉर्टकट टेक्निक सारी सीख जाएंगे कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है उन सब की आईयूपीएसी नेमिंग किस तरीके से करते हैं। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टैंडर्ड नेम आईयूपीएसी नेम देते हैं तो हमारे पास रूल्स होते हैं तीन चीज़ों के। अब बताएं, यहां पर हमारे पास रूल्स होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट रूल हैं। नंबर 1 रूल है चेन सिलेक्शन का रूल होगा। सेकंड, नंबरिंग का रूल होगा और थर्ड, नेमिंग का रूल होगा। मतलब तीन चीजें। जब भी हम चेन सेलेक्ट करेंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देंगे, पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1। तीन स्टेप है। स्टेप नंबर 1 चेन सिलेक्शन, स्टेप नंबर 2 नंबरिंग, स्टेप नंबर 3 नेमिंग। अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो क्या बनेगा? बेसिक स्ट्रक्चर, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? सबसे पहले होती है हमारे पास ब्रांचेस। सबसे पहले क्या होंगी हमारे पास? ब्रांचेस। फिर आएगा फंक्शनल ग्रुप और आखिर में एक चीज आती है उसको कहते हैं रूट और चेन। ये हमेशा इस रेक्टेंगुलर बॉक्स पे आएगी। तो ये हर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे एप्लीकेबल है। ठीक है। अल्केन में सिंगल बॉन्ड कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम सिंगल बॉन्ड को कंसीडर करते हैं एज फंक्शनल ग्रुप। असल में सिंगल बॉन्ड अल्काइल रेडिकल में, तमाम ब्रांचेस में, तमाम फंक्शनल ग्रुप में पाया जाएगा। सिंगल बॉन्ड कंसीडर नहीं होता एज फंक्शनल ग्रुप। बाकी तमाम के लिए बेसिक स्ट्रक्चर है। ब्रांचेस जो होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं? आर डैश, सारे के सारे अल्काइल रेडिकल्स, ऐसा ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल, जो हम अपनी लोअर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में पढ़ चुके हैं। जितने भी हेलोजेंस होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसको भी सेलेक्ट करते हैं ब्रांच। अमाइनो ग्रुप NH2, जितने भी अमाइन होते हैं, भले से प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, ये सारे के सारे सेलेक्ट होंगे एज ब्रांच। और हम जो नाइट्रो ग्रुप, ये भी ब्रांच। और OHB किस में आता है? ब्रांच के तौर पे। अल्कोक्सी किस में आता है? OR क्या होता है? अल्कोक्सी, ये भी क्या आएगा? एज ब्रांच। अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कुछ मैं कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो मैंने बताया था कि 30 मिनट्स के अंदर A to Z हम किस तरीके से करेंगे, वहाँ मैंने ब्रांचेस बताई हैं कि विनाइल रेडिकल है, मिथाइल से मिथेन से मिथाइल और मिथाइल से मिथॉक्सी, बेंजीन से फिनाइल और फिनाइल से फिनॉक्सी किस तरीके से बनेगा, रेडिकल्स के बारे में। तो ये सारी ब्रांचेस होंगी, अल्काइल रेडिकल ब्रांच, अल्कोक्सी ब्रांच, अल्कोहल ब्रांच, हैलाइड्स ब्रांच, अमाइन ब्रांच, नाइट्रो ब्रांच, ये सारी की सारी कंसिडर होती हैं एज ब्रांचेस। जो फंक्शनल ग्रुप हैं
हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट नोट पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप का, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग करते हैं, डबल बॉन्ड भी काउंट होता है फंक्शनल ग्रुप, इन, आइन, ट्रिपल बॉन्ड, OH भी होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। लेकिन OH किस में चले जाएगा, ब्रांच में चले जाएगा। अच्छा, यहां पर एक चीज होती है, चेन सिलेक्शन में देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप किस में चेन में आएगा और किसी का अल्फा कार्बन आएगा। ये तमाम सबके अभी मिक्सअप हो रहे हैं ताकि हम लोग तमाम डिटेल पढ़ लें, समराइज पढ़ लें किसकी, IUPAC की। OH होता है फंक्शनल ग्रुप, इसके अलावा हमारे पास X हैलाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, देन इसके अलावा CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, CO कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, COO ईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है और COOH कार्बो ऑक्साइल फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके अलावा NH2 अमाइन फंक्शनल ग्रुप होता है। देन इसमें एक और है कि ईथर ऑक्सी ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कैन नॉट कंसीडर एज फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं किया जाता। रूट का जो नेम होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेम के ऊपर। फॉर एग्जांपल अल्कीन, तो नेम ऑफ रूट एस, अब नेम ऑफ रूट ये होता है नेम ऑफ रूट, नेम ऑफ रूट, याद इसमें अल्क लाजमी होगा। अल्क किसे कहते हैं, अल्क कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। अब यहां पे जो चीज आएगी, इन आएगा अल्कीन डबल बॉन्ड, आइन आएगा ट्रिपल बॉन्ड, OH के आल ओल, अल्कानॉल अल्कोहल, अल्कानल एल्डिहाइड, अल्कानुइक एसिड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, अल्काइल अल्कानुएट ईस्टर, इसी तरह अल्काइल अमाइन अमाइनो ग्रुप, अल्काइल अल्काइल ईथर या अल्काइल ईथर या डाई अल्काइल ईथर, अल्कानॉन कीटोन अल्कानॉन, अल्कानल। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों से कहा है मैंने कि इससे पहले अगर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के IUPAC नेम याद है, नेम जिस तरह अल्केन का अल्केन होगा, अल्कीन का अल्कीन होगा, अल्काइन का अल्काइन होगा, अल्कोहल का अल्कानॉल होता है, एल्डिहाइड का अल्कानल होगा, ठीक है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड का अल्कानुइक एसिड होगा, ईस्टर का अल्कोक्सी, ईस्टर बोल रहा हूँ किसका, ईथर का अल्कोक्सी अल्केन है, ईस्टर का अल्काइल अल्कानुएट है और अल्काइल हैलाइड का नाम हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का मतलब क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोब्यूटेन, अल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ये तो हो गई हमारे पास बेसिक क्या चीज, एक स्ट्रक्चर हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसको कंसीडर करेंगे, ब्रांच, फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, जब भी रूट सेलेक्ट करेंगे नेम किस लिहाज से देंगे, नेम देंगे विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। चेन सिलेक्शन में हमें याद होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप चेन में आएंगे और किसका अल्फा कार्बन आएगा। चेन सिलेक्शन के समझे दो रूल हैं, ठीक है। चेन सिलेक्शन में तीन चीजें होती हैं। चेन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, चेन कैन नॉट ब्रेक और चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम अल्काइल रेडिकल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, फंक्शनल ग्रुप कहां पर आएगा, या तो चेन के अंदर आएगा या चेन के बाहर आएगा। या तो अल्फा कार्बन सेलेक्ट करेंगे चेन में, या तो पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप चेन में आएगा। तो अब हम चलते हैं कि वो देखते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें चेन में फंक्शनल ग्रुप आएगा और किसका अल्फा कार्बन किस में आएगा, चेन के अंदर। चलें, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व टू गिव नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हमारे पास तीन स्टेप्स हैं, चेन सिलेक्शन, नंबरिंग और नेमिंग। देखिए चेन सिलेक्शन में हमेशा याद रखिएगा, अगर स्टेप नंबर 1 की बात करें, स्टेप नंबर 1 दैट इज चेन सिलेक्शन। चेन सिलेक्शन के हमारे पास तीन बेसिक रूल हैं। नंबर 1, चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम्स हो। दूसरी बात, चेन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ आर डैश। आर डैश क्या है, अल्काइल रेडिकल्स। और थर्ड वन इज चेन
कैन नॉट ब्रेक। ये वो 3 बेसिक रूल हैं जो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड पे एप्लीकेबल होंगे। ये 3 बेसिक रूल जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबके लिए जब भी IUPAC नेमिंग देंगे ये 3 बेसिक रूल इंप्लीमेंट हो रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन सेलेक्ट करेंगे, अल्काइल रेडिकल मैक्सिमम होने चाहिए और चेन कैन नॉट ब्रेक। एक रूल की एडिशन इसमें, क्या फंक्शनल ग्रुप है, कौन से फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर आएंगे और किसका अल्फा कार्बन आएगा। यानी कि अब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, वो कौन से फंक्शनल ग्रुप में वो चेन के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड हमेशा चेन में आएगा, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा चेन के अंदर आएगा, चेन में आएगा ये, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कीटोन चेन में आएगा। इसके अलावा हमारे पास COOH ये चेन में आएगा, CHO ये चेन में आएगा, COO ईस्टर ग्रुप ये चेन के अंदर आएगा, ठीक है। और कौन सा ग्रुप रह गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड भी गया। हाँ, अब किसके अल्फा कार्बन चेन में आएंगे, अल्फा कार्बन मतलब OH ग्रुप, OH ग्रुप का अल्फा कार्बन चेन में आएगा। और अल्फा कार्बन मालूम है द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप। OH कभी भी चेन में नहीं आएगा, इसका मतलब OH सेलेक्ट होगा एज ब्रांच, OH सेलेक्ट होगा एज ब्रांच, OH कभी भी चेन में नहीं आएगा, OH का अल्फा कार्बन चेन में आएगा, अल्फा कार्बन चेन में आएगा। जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट बन गया इसका मतलब वो चीज क्या है, चेन में, OH का अल्फा कार्बन चेन में, जबकि COO CHO COOH CO ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड का पूरा फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर है। इसमें मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया। X हैलाइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसका अल्फा कार्बन चेन में। अमाइनो ग्रुप चेन में नहीं आएगा, अमाइनो का अल्फा कार्बन चेन में आएगा, ठीक है। इसी तरह बात करें अल्कोक्सी की, OR अल्फा कार्बन चेन में आएगा, अल्कोक्सी ग्रुप। ये कौन सा है, अल्कोक्सी ग्रुप, मतलब जो हम पढ़ेंगे आगे ईथर। इसी तरीके से हमारे पास टोटल कितने हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये होगा हमारे पास। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई और फंक्शनल ग्रुप आता है, फॉर एग्जांपल एरोमेटिक्स के लिए, तो एरोमेटिक्स के अंदर तो सारे के सारे जितने भी इस बेंजीन रिंग के बाहर होंगे वो सारे के सारे सिलेक्ट होंगे एस ब्रांच। तो ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो जिनमें चेन लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल लिख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, चेन सिलेक्शन, ये हमने कर ली चेन सेलेक्ट। चेन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता वो भी चेन में आता, CHO ग्रुप होता वो भी चेन में आता, COOH ग्रुप होगा वो भी चेन में आएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3 CH और CH3, इसमें लगा हुआ है OH। अब चेन में क्या आया है, चेन में ये 3 कार्बन एटम आए, OH चेन में नहीं आया, OH का अल्फा कार्बन आया है। OH जिस कार्बन से अटैच है वो कहलाएगा अल्फा कार्बन। तो इसका मतलब OH हो, हैलाइड हो, अमाइनो हो या अल्कोक्सी हो, वो चेन के अंदर नहीं आएंगे। उस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होगा इसको कहेंगे अल्फा कार्बन। द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इन तमाम ग्रुप के अल्फा कार्बन चेन में आएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिफरेंशिएट हो गया होगा कि हमारे पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जो चेन के अंदर आते हैं, और वो कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनका अल्फा कार्बन चेन में आता है। तो तमाम हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों को क्लियर है। सिर्फ एक कंपाउंड का IUPAC देखेंगे, नंबरिंग और नेमिंग के बाद हम एक कंपाउंड का IUPAC देखेंगे और हमें सारे फंक्शनल ग्रुप की समरी याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मूव करते हैं कि नंबरिंग किस तरीके से करते हैं। अच्छा, चेन सिलेक्शन में एक चीज है हम लोगों ने देखी यहां पर, चेन कैन नॉट ब्रेक, कि किस तरीके से। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये बना हुआ है स्ट्रक्चर। इसमें चेन सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? चेन सेलेक्ट करने का तरीका ये है, जब हम चेन बनाएं इसका स्केलेटल ड्रॉ करें। देखिए, एक स्ट्रेट सेलेक्ट कर सकता हूं मैं, एक मैंने सेलेक्ट कर ली स्ट्रेट सेलेक्ट कर ली, इसका स्केलेटल ड्रॉ किया, पेन उठाया मैंने, पेन नहीं उठाया और ना ही उठा के रखा, दूसरी लाइन ड्रॉ की। अगर मैं इस तरह सेलेक्ट कर लूँ चेन, तो क्या मैंने स्ट्रक्चर बनाने में पेन उठाया? जी नहीं।
ना ही मैंने लाइन पे लाइन ड्रॉ की, जी नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो देखने में यहाँ पेन उठा नहीं है, यहाँ पेन नहीं उठा, या एक बार लाइन फेरी मैंने, लेकिन जब इसका मैं स्केलर ड्रॉ करूंगा तो क्या करूंगा मैं, पेन उठाना पड़ेगा, ये लाइन पे लाइन फेरनी पड़ेगी ये बनाने के लिए। ये चेन गलत सेलेक्ट कर ली मैंने, ये चेन ब्रेक कर दी, ये चेन सेलेक्ट ही नहीं हो सकती, चेन कैन नॉट ब्रेक। इसका मतलब ये या तो स्ट्रेट सेलेक्ट होगी या तो यूं सेलेक्ट होगी। 4 कार्बन आइटम आ रहे हैं। अब एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH2, देखने में ये जिगजैग चेन है लेकिन असल में ये स्ट्रेट चेन है। क्यों भाई, देखिए सिलेक्शन कैसे हुई, 1 2 3 1 2 3। अब इसका स्केलर ड्रॉ करें, कहीं पे मैंने पेन उठाया, जी नहीं, कहीं पे मैंने लाइन पे लाइन फेरी, जी नहीं, चेन कैन नॉट ब्रेक। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए चेन सिलेक्शन, मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करता हूं, कितने कार्बन आइटम आ रहे हैं, 5, स्ट्रेट में आ रहे हैं 5 कार्बन आइटम्स। अब मैं इस तरह चेन सेलेक्ट करता हूं, कितने कार्बन आइटम आ रहे हैं, 5। और अगर मैं इस तरह चेन सेलेक्ट करूं, कितने आ गए, 6। इसका मतलब ये चेन सेलेक्ट नहीं होगी, क्यों, पहला रूल ब्रेक हो गया। चेन में मैक्सिमम कार्बन आइटम आने चाहिए, तो चेन सिलेक्शन इस तरह होगी। और इसका स्केलर ड्रॉ करके देख लें, क्या कहीं पे मैंने पेन उठाया, जी नहीं, क्या कहीं पे मैंने लाइन पे लाइन को दोबारा फेरा, जी नहीं। अगर आपने पेन उठा दिया दोबारा लाइन पे लाइन फेर दी तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, चेन कैन नॉट ब्रेक। अगर मैं इन सबको यूज सेलेक्ट कर लेता तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता, स्ट्रक्चर बनता इस तरीके से, और मुझे पेन उठा के ये भी बनाना पड़ता और ये भी बनाना पड़ता। इसका मतलब जब आप स्ट्रक्चर का जब चेन सेलेक्ट करने के बाद स्केलेटल ड्रॉ करेंगे और जब आप लाइन पे लाइन फेर दिया आपने या पेन उठाना पड़ गया, तो इसका मतलब आपका रूल ब्रेक हो गया, चेन कैन नॉट ब्रेक, चेन ब्रेक नहीं हो सकती। उम्मीद है आप लोगों को चेन सिलेक्शन समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ही हम इसी से मूव करते हैं नंबरिंग की तरफ। नंबरिंग पे क्या तरीका क्या है, अब सेकंड हमारे पास जो रूल है वो क्या है, नंबरिंग। देखें नंबरिंग या तो हम करेंगे लेफ्ट साइड से या तो करेंगे राइट साइड से, ठीक है। नंबरिंग के बहुत सारे रूल्स होते हैं। देखो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग किस पे करते हैं, नंबरिंग याद रखिएगा हमेशा चेन पे नंबरिंग करते हैं। चेन की कार्ड 1 2 3 4 1 2 3 4, लेफ्ट और राइट। पहले हमने नंबरिंग की लेफ्ट से, फिर नंबरिंग की हमने राइट से। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मिथाइल लगा हो, इथाइल, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में फर्स्ट प्रेफर करते हैं, फर्स्ट प्रेफर किसको करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को, और सेकंड प्रेफर किसको करेंगे, ब्रांचेस को, अल्काइल रेडिकल्स को। याद रखिएगा हमेशा नंबरिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, और सेकंड प्रेफरेंस देंगे किसको, अल्काइल रेडिकल्स को। फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं, अल्काइल रेडिकल। लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन असाइन हो रही है फंक्शनल ग्रुप को, और राइट साइड से थर्ड पोजीशन। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, उस साइड से करेंगे जहां से लोएस्ट नंबर असाइन हो। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, राइट साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। क्लियर। अब मिथाइल की जगह यहां पर हाइड्रोक्सी भी हो सकता था, तो हम विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट से ही करते नंबरिंग कम मिल रही है। OH की जगह यहां पर अमाइनो हो सकता था, इसकी जगह क्लोराइड हो सकता था, ब्रोमाइड हो सकता था, आयोडाइड हो सकता था, होगा एक, नंबरिंग करेंगे। अच्छा हर फंक्शनल ग्रुप के लिए डिफरेंट है, अगर एक होगा तो नंबरिंग लोएस्ट नंबर, बस याद रखिएगा लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर एक से ज्यादा होंगे तो लोएस्ट समेशन लेफ्ट और राइट से पोजीशन का सम करेंगे, जहां से भी सम कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक चीज देखना और से देखिएगा, CH3 CH CH2 CH CH3, यहां पर और यहां पर 2 OH लगे हुए। चेन सेलेक्ट कर ली और याद होना चाहिए OH का अल्फा कार्बन चेन में आना चाहिए, आ गया। नंबरिंग की पहले हमें लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, फिर राइट से 1 2 3 4 5। नंबरिंग फर्स्ट प्रेफर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग, तो OH तो यहां पर 2 लगे हुए, अगर OH 1 होता तो हम लोएस्ट नंबर दे देते। अब क्या करेंगे, यहां पर दिया हमने लोएस्ट नंबर
विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप OH। यहां पर कहेंगे लोएस्ट समीशन। क्या कहेंगे? लोएस्ट समीशन। जरूरी नहीं है OHO, अमाइनो भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। देखिए इस लेफ्ट साइड से इस OH को नंबरिंग क्या मिल रही है? ऊपर वाली 2, और इसको क्या मिल रहा है? 4। लेफ्ट साइड से पोजीशन को सम कर लिया 2 + 4, और राइट साइड से क्या मिल रहा है? 2 + 4। दोनों को क्या मिल गया? सेम। ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन जिसमें एक से ज्यादा रेडिकल्स हो, एक से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप हो, उनकी पोजीशन को सम करेंगे, जहां से लोएस्ट सम आता हम नंबरिंग वहीं से करते। लेकिन अब कंडीशन यह है कि समीशन दोनों से क्या आ गया? सेम। हमारी मर्जी, हम नंबरिंग कहीं से भी कर लें, नेम सेम आएगा। ठीक है। अब जरा चेन चेंज होती, फॉर एग्जाम्पल ये चीज होती CH3 CHOH CHOH CH2 CH3। पहले तो हमने चेन सेलेक्ट कर ली, फिर नंबरिंग की 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। लेफ्ट से समीशन लें 2 + 3 2 + 3। राइट से समीशन लें 3 + 4। लेफ्ट से समीशन कितना आया? 5। राइट से कितना आया? 7। लोएस्ट सम कहां से आया? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड से। नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, राइट से नंबरिंग हम नहीं करेंगे। इसका मतलब पहली बात, बहुत ही आसान से रूल है, तमाम फंक्शनल ग्रुप के लिए है ये। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर एक हो या ब्रांच से एक हो, लेफ्ट राइट जहां से लोएस्ट नंबर आएगा नंबरिंग वहीं से करेंगे, भले से कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो। ठीक है, सबके लिए रूल सेम है। अगर एक से ज्यादा होंगे तो हम लेते हैं लोएस्ट समेशन का रूल। सम भी अगर सेम आ गया, नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा OH है, एक से ज्यादा अमाइनो है, एक से ज्यादा क्लोराइड है, एक से ज्यादा ब्रोमाइड है, समीशन लेंगे। समीशन जहां से कम आएगा, लेफ्ट साइड से आया 5, राइट से आया 3, राइट से आया 7, राइट से नंबरिंग नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसी तरह कुछ फंक्शनल ग्रुप है CHO और COOH। जब आप स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, आइडिया हो जाएगा COOH और CHO, CHO ग्रुप और COOH, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, हमेशा कभी भी चेन के दरमियान में आ नहीं सकते। चेन के दरमियान में आने के लिए 2 वैलेंसी होनी चाहिए। जब भी कोई चेन के दरमियान में आएगी, क्या होगी? 2 वैलेंसी। इनकी 2 वैलेंसी नहीं, एक है। ये टर्मिनल पे आएंगे, या तो लेफ्ट साइड पे या तो राइट साइड पे। अगर COOH या COOH या CHO एक ही हो, ओनली वन हो, इनकी पोजीशन हमेशा क्या होगी? फर्स्ट। बात ही खत्म हुई। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में CHO एक है, COOH एक है, अंडरस्टूड है, इनकी पोजीशन फर्स्ट है, नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है। लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है तो लेफ्ट साइड से 1 स्टार्ट कर दो, राइट साइड पे लगा हो तो राइट साइड से 1 स्टार्ट कर दो। तो ये अंडरस्टूड है। अगर COOH या CHO हाइड्रोकार्बन की चेन में एक लगा हुआ है तो उनकी पोजीशन हमेशा 1 होगी। ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो ये वाला रूल एप्लीकेबल होगा। अगर एक है, हमेशा फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, क्योंकि ये कभी ब्रांच के तौर पे नहीं आते, ये चेन में आएंगे। अगर OH, अमाइनो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये मौजूद हैं, एक या एक से ज़्यादा, तो इन पे वाले रूल हैं कहाँ से नंबरिंग कम होगी, कहाँ से नंबरिंग ज़्यादा होगी, कहाँ से करें, लेफ्ट से या राइट से। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ? नेमिंग की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स थर्ड स्टेप ऑफ नेमिंग ऑफ IUPAC ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड स्टेप नेमिंग। नेमिंग में शॉर्टकट टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। शॉर्टकट मतलब क्या है भाई? PB पोजीशन ऑफ ब्रांच, MB मल्टीप्लिसिटी ऑफ ब्रांच, NB नेम ऑफ ब्रांच इन अल्फाबेटिक ऑर्डर प्लस पोजीशन एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्लस नेम ऑफ रूट एस फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए मैं जरा इसको बड़ी फॉर्म में लिख रहा हूं। PB का मतलब पोजीशन ऑफ ब्रांच प्लस मल्टीप्लिसिटी ऑफ ब्रांच प्लस नेम ऑफ
ब्रांच इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या हम अल्फाबेटिक ऑर्डर क्यों भाई? ब्रांच अगर एक ही होगी तो क्लोरो ब्रोमो आयोडो लिख देंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस हो गई, मिथाइल भी है, ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है, तो पहले आएगा ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो, फिर आएगा मिथाइल। ये हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखा है। उनकी पोजीशंस होंगी कि किस कार्बन पे लगा हुआ है, 2 पर, 3 पर, 4 पर। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में, 2, डाई, 3, ट्राई, 4, टेट्रा, ETC। फिर इसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद नेम देंगे, नेम ऑफ रूट एज फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहां लिखा होगा अल्क, अगर फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, OH होगा तो ओल, और CH होगा तो आल, अल्कानल, अल्कानुइक एसिड, अल्काइल हैलाइड के तौर पर अल्केन। तो मतलब डिपेंड कर रहा है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, अब हम जरा इसकी 1-2 एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हम लोग को ये क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर एक कंपाउंड मौजूद है, किस तरीके से 1, 2 OH 3 4। देखें हमने पहले इसकी चेन सेलेक्ट की थी, ये इसकी चेन सेलेक्ट कर ली स्ट्रेट। नंबरिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट 1 2 3 4, इस पर राइट से 1 2 3 4। लेफ्ट साइड से नंबरिंग प्रीफर क्यों करेंगे? क्योंकि लोएस्ट नंबर आ रहा है, राइट साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। तो हमने चेन भी सिलेक्शन कर ली, नंबरिंग भी कर ली। नेम देने का तरीका क्या है? पहली बात, क्या इसमें अब देखिए बिल्कुल शुरू में पढ़ा था हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप, पहले बेसिक स्ट्रक्चर, ब्रांचेस होती हैं, फिर क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, और फिर क्या होगा रूट। पहले ब्रांच की पोजीशन, फिर ब्रांच की मल्टीप्लिसिटी और ब्रांच का नेम, फिर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप की मल्टीप्लिसिटी अगर एक से ज्यादा है। पहली बात, अभी OH के अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप है तो OH अभी कौन है? फंक्शनल ग्रुप। OH ब्रांच नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा ब्रांच कौन हो सकता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल नहीं है अभी वो, तो पहली लाइन तो गई, ब्रांच गई। अब OH किस पोजीशन पे लगा हुआ है? सेकंड पोजीशन पे, 2 पे लगा हुआ है। 2 क्या आ गई? इसकी पोजीशन। क्या ये एक से ज्यादा है? नहीं, एक से ज्यादा नहीं है ना, तो मोनो लिखने की नहीं हो रही। मोनो का मतलब एक ही होगा लाजमी। अगर ये एक से ज्यादा होते तो लिखते डाई, ट्राई, टेट्रा। आखिर में क्या लिखेंगे? नेम ऑफ रूट एज फंक्शनल ग्रुप। मैंने कहा था नेम ऑफ रूट एज अल्क। क्या कहा था मैंने यहां पर? अल्क। अगर अल्कोहल होगा तो क्या लिख देंगे? ओल लिख देंगे। क्या बन गया? अल्कानॉल। क्या बन गया? अल्कानॉल। अल कार्बन एटम 1 2 3 4, 2 ब्यूटानॉल। क्या आ गया ये हमारे पास? 2 ब्यूटानॉल। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखें एक और, CH3 CHOH CH2 CH CH3 CH3। सबसे पहले हमने चेन सेलेक्ट कर ली, ये चेन सिलेक्शन कर ली है। नंबरिंग फर्स्ट प्रेफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे 1 2 3 4 5। ये ब्रांच है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हमने नंबरिंग प्रेफर कर दी फंक्शनल ग्रुप से। जब नेम देंगे तो नेम में पहले क्या आना चाहिए? ब्रांच। ये कौन है? ब्रांच। और ये कौन है? फंक्शनल ग्रुप। ब्रांच किस पोजीशन पर अटैच है? 4 पर। 4 क्या है? पोजीशन। 4 पे क्या लगी? पोजीशन। क्या मिथाइल एक से ज्यादा है? जी नहीं, मिथाइल एक ही है। 4 पे आपके पास मल्टीप्लिसिटी एक से ज्यादा नहीं है। नेम क्या है इसका? मिथाइल, 4 मिथाइल। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप पोजीशन क्या है? 2। अब 2 पर क्या एक से ज्यादा है? मल्टीप्लिसिटी जी नहीं, एक ही है ये। तो नेम ऑफ रूट एस अल्कानॉल। कितने कार्बन आइटम है? 5, 2 पेंटानॉल। और अगर ये भी देख सकते हैं कि अगर OH एक से ज्यादा हो तो हम नेमिंग किस तरीके से करें, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ये जरा हम नेक्स्ट इसमें कर लेते हैं। अगर OH हमारे पास एक से ज्यादा है, अगर OH हमारे पास एक से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH OH CH OH CH CH3 CH CH3
और CH3। अब हमें सबसे पहले चेन सेलेक्ट करनी है, चेन स्टेट सेलेक्ट हो गई, नंबरिंग करेंगे लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, राइट 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले नंबरिंग प्रीफर किसको करते हैं? फंक्शनल ग्रुप को, दैट इज OH। लेफ्ट साइड से समीशन देखें 2 + 3 5, राइट साइड से देखें 4 + 5 9। नंबरिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे, राइट से नंबरिंग नहीं करेंगे। ये दोनों कंसीडर होंगी एज ब्रांच। अब शुरू से आ जाएं, पहले ब्रांच, जो ब्रांच है उसकी पोजीशन लिखनी है। अब ये दोनों सेम ब्रांचेस हैं, नंबरिंग कर रहे हैं लेफ्ट से, तो इनकी पोजीशन रिपीट होगी। एक लगा हुआ है 4 पर, एक लगा हुआ है 5 पर, 4 5 क्या आ गई? पोजीशन। अब क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिसिटी। क्या ये एक से ज्यादा है? जी बिल्कुल, 2 आ रहे हैं, 4 5 डाई। मिथाइल मिथाइल 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 4 5 डाई N मिथाइल, 4 5 डाई मिथाइल। अब ब्रांच एंड, अब क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या क्या है? 2 पोजीशन है, 2 3 2 3। कितनी बार रिपीट हुए हैं ये? 2 बार, 2 3 डाई। नेम ऑफ रूट एस अल्कानॉल, कितने कार्बन एटम है? 6, तो हेक्सानॉल, 2 3 डाई हेक्सानॉल। खत्म। अब 5 सेकंड की चीज रह गई। अब हमने यहां पे डैश और कॉमा लिखे, तो डैश और कॉमा भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार याद रखिएगा, डैश कहां पर इस्तेमाल करेंगे और कॉमा कहां पे इस्तेमाल करेंगे? जब भी डिफरेंट चीजें हो, जब भी डिफरेंट चीजें होंगी तो डैश इस्तेमाल करेंगे। तो 2 चीजें होंगी, डिफरेंट या सेम, और सेम चीजों में क्या होगा? कॉमा। डिफरेंट डैश, सेम कॉमा। 4 5 ये दोनों चीजें क्या हैं? ये दोनों चीजें हैं हमारे पास पोजीशंस, दोनों सेम हैं। सेम का मतलब 4 4 नहीं, 4 भी पोजीशन है, 5 भी पोजीशन है, तो दोनों पोजीशन है, कॉमा। 5 पोजीशन है और डाई क्या है? मल्टीप्लिसिटी, डैश। डाई मल्टीप्लिसिटी और मिथाइल क्या है? नेम, अलग अलग। जब 2 डिफरेंट चीजें होंगी तो डैश, जब 2 सेम चीजें होंगी तो क्या आएगा? कॉमा। डिफरेंट डैश के दरमियान, कॉमा सेम चीजों के दरमियान। बहुत से लोगों को नाम देना, चेन सिलेक्शन भी आता है, नंबरिंग भी आती है और नेमिंग देनी भी आती है, लेकिन स्टूडेंट असल में मार कहां खा जाते हैं? जहां पर डैश और कॉमा लिखना पड़ता है वहां गलती कर जाते हैं। तो अगर डिफरेंट चीजें हों, सारी की सारी मल्टीप्लिसिटी हो, कॉमा, ठीक है। एक मल्टीप्लिसिटी, एक नेम, डैश, एक मल्टीप्लिसिटी, एक पोजीशन, डैश। डिफरेंट चीजों के दरमियान डैश और सेम चीजों के दरमियान कॉमा। उम्मीद है आप लोगों को ये शॉर्टकट ट्रिक्स और समरी ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय IUPAC सिस्टम समझ में आ गए होंगे, और इसकी मजीद तमाम नॉमेनक्लेचर की इंडिविजुअल वीडियोस मेरे चैनल में प्लेलिस्ट के ऊपर अपलोड हैं। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग फॉर IUPAC और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन बाय IUPAC सिस्टम, देन यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन माय वीडियो। अदरवाइज अपना ख्याल रखिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़।